नमस्कार, मैं कंचन राय। आज मैं साहित्य सागर के पद्य भाग पाठ 7 तुलसीदास द्वारा रचित विनय के पद के बारे में बात करूंगी, उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले कवि परिचय। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ये भक्ति काल के सगुण धारा के रामाश्रयी शाखा के कवि थे। इनके परिवार के बारे में 2 पंक्तियां हैं। तुलसी माता हुलसी, पिता आत्माराम, पत्नी थी रत्नावली, बेटा सीताराम। कि माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम, पत्नी का नाम रत्नावली, बेटा सीताराम। इनके गुरु थे नरिहर दास, जिनसे राम कथा सुनकर इन्होंने महाग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। इसके अलावा गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने अवधी तथा ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की हैं। ये राम के अनन्य भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य व आत्मसमर्पण भाव की भक्ति रही है। इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है, संवत 1680 में 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज शरीर। संवत और सन में यदि समस्या हो, न समझ में आए तो मैं बता दूं। सन में 57 जोड़ देने से संवत हो जाता है, और संवत से 57 माइनस करेंगे तो सन हो जाएगा। तो ये रहा तुलसीदास का परिचय। अब मैं उनके द्वारा रचित जो पद है उसकी एक एक पंक्तियां पढ़ते जाऊंगे और आपको अर्थ बताते जाऊंगे। तो सबसे पहले, ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावन मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद्ध शबरी कहो, प्रभु बहुत जिय जानी। जो संपत्ति दस शीस अरप कर, रावण शिव पै लीन्ही, सो संपदा विभीषण का हति, सकुच सहित प्रभु दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सखल सुख, जो चाहस मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन, कर कृपा निधि तेरो। तो प्रथम पद में तुलसीदास जी रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं, ऐसे को उदार जग माही। ऐसो मतलब ऐसा, उदार, उदार हृदय वाला, ऐस को जग माही, जग मतलब संसार, माही मतलब में। एक संसार में ऐसा उदार हृदय वाला कोई और नहीं है। कैसा? रामचंद्र जी के जैसा उदार हृदय वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी विशेषता क्या है? जो बिनु सेवा द्रव्य दीन पर, जो दीन मतलब गरीब, सेवा बिना सेवा के ही द्रवित हो जाते हैं, ममता भाव रखते हैं गरीबों पर। जो बिना सेवा के ही गरीबों पर ममता भाव रखते हैं, उनके समान कोई नहीं है। राम सरिस कहु नहीं। राम के समान संसार में कोई नहीं है, क्योंकि वो तो बिना सेवा के ही गरीबों पर ममता भाव उजागर करते हैं, ममता भाव रखते हैं, उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो गति जोग विराग जतन कर। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस गति को तपस्या करके, वैराग्य धारण करके, ऋषि मुनि, पावन मुनि ज्ञानी नहीं मिला। मुनि और ऋषि मुनि ज्ञानी को भी तपस्या करके, वैराग्य धारण करके भी जो गति प्राप्त नहीं, अर्थात राम के दर्शन नहीं हुए, प्रभु के दर्शन नहीं हुए, वही गति प्रभु ने किसको दी? सो गति देत गिद्ध शबरी को, गिद्ध को और शबरी को। गिद्ध जटायु, जिन्होंने सीता अपहरण के समय रावण का विरोध किया था और रावण ने उनके पंख काट दिए थे। और राम लक्ष्मण जब सीता की खोज में भटकते हैं तो उस समय जटायु जब मिलते हैं तो उन्हें पूरी कहानी बताते हैं, और राम के गोदी में ही वो अपने प्राण त्याग देते हैं। और रामचंद्र जी उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार उनको परम गति प्राप्त होती है। और शबरी
जो भीलनी थी। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जब वन वन भटक रहे थे, सबरी के पास जब जाते हैं तो सबरी बहुत खुश होती है, राम की भक्त थी, और वो झूठे बैर, वो नहीं चाहती कि राम के आगे यानी उसके प्रभु के आगे खट्टे बैर जाए, तो चक चक के बैर रख रही थी और रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से उस बैर को खाया। इस प्रकार सबरी का जीवन सफल हो गया। बहुत जी जाने सभी को मालूम है कि भगवान ने सबरी और गिद्ध को वो परम गति दी जिसे प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि वैराग्य धारण करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, फिर भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर जो संपत्ति 10 शीश अरब कर रावण शिव पर लेने का, जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 शीश को अर्पण करके शिव पर लेने भगवान शिव से प्राप्त किया था। आ जाता है सोने की लंका शिव जी द्वारा बनवाई गई थी, जिसे रावण ने उनसे दान में मांग लिया था और उनको प्रसन्न करने के लिए उसने अपने 10 शीश को भी अर्पित किया था। भगवान शिव उसकी भक्ति से इतना प्रसन्न होते हैं कि उसे सोने की लंका दान में दे देते हैं। तो जो संपत्ति, जिस संपत्ति को, जिस सोने की लंका को रावण ने अपने 10 सिर को अर्पण करके भगवान शिव से प्राप्त किया था, सो संपदा विभीषण का, वही संपत्ति, वही सोने की लंका अति संकोच के साथ प्रभु ने विभीषण को प्रदान किया। यहाँ पर संकोच के साथ क्यों, इसके बारे में असमंजस में पड़ जाते हैं बच्चे। तो ऐसा मानना है कि भगवान राम शिव के बहुत बड़े भक्त थे और वो संपत्ति थी शिव की, इसलिए शिव जी की संपत्ति देने में उन्हें संकोच हो रहा था कि मैं कैसे शिव जी की संपत्ति किसी और को अर्पित कर दूं, ऐसा मानना है। तुलसीदास सब भांति सकल जो सुख चाहस मन मेरो, इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे मेरे मन, यदि सब प्रकार के सुख चाहते हो, सकल सब प्रकार के सुख चाहते हो तो भजो राम, तो राम का भजन करो, काम सब पूर्ण कर कृपा निधि तेरो। तो कृपा के निधि है, कृपा निधि सब काम हमारे पूरे करेंगे। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपनी कविता में राम की भक्ति करने का संदेश दिया है। ये रहा पहला पद। अब दूसरा पद, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरीसम जद्दप परम सनेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनतहि भय मूद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनिहत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जय फूटे बहु तक कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो हो स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो। अब दूसरे पद में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो राम की भक्ति नहीं करता है, जो राम का भक्त नहीं है, उसे त्याग देना चाहिए, चाहे वो हमारा कितना भी निकट संबंधी हो, कितना भी परम हितैषी हो। जाके प्रिय न राम वैदे, जिसे राम और सीता जी प्रिय नहीं है उसे तजिए त्याग कर देना चाहिए। ताही मतलब उसे त्याग देना चाहिए, कोटि मतलब करोड़ों, बैरी मतलब दुश्मन, उसे करोड़ों दुश्मन के समान समझकर त्याग देना चाहिए। जद्दप परम स्नेही, जबकि वो हमारा प्रिय ही क्यों ना हो, परम प्रिय क्यों ना हो, लेकिन यदि वह राम सीता से प्रेम नहीं करता है, राम सीता का भक्त नहीं है, तो उसे करोड़ों दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए। कुछ उदाहरण उन्होंने आगे दिया है, जैसे तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि हिरण्याकश्यप राम की भक्ति नहीं करता था। प्रहलाद उसके पुत्र थे जो विष्णु के परम भक्त थे और उन्हें भी वह विष्णु की भक्ति करने से रोकता था, इसलिए प्रहलाद ने अपने पिता को ही त्याग दिया, उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया। कहानी जानते हैं सभी लोग, प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बुआ होलिका लेकर होलिका में बैठ जाती है जलने के लिए और प्रहलाद बच जाते हैं। होलिका जिनको की वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेंगी, लेकिन वो जल जाती हैं। फिर विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया।
क्योंकि विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयत्न किया कि वह राम से बैर न ले, सीता को वापस कर दे, लेकिन रावण ने धक्का मारकर विभीषण को राज्य से निकाल दिया और विभीषण राम की शरण में चले गए। भरत महतारी, भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया, क्योंकि कैकेयी ने ही राजा दशरथ से वरदान मांगा कि रामचंद्र जी को वनवास दिया जाए। बलि गुरु तजो, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया, उनकी बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि उन्होंने महायज्ञ किया था और भगवान वामन रूप, बौने का रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने जाते हैं। शुक्राचार्य पहचान जाते हैं और राजा बलि को मना करते हैं कि वह इनके प्रस्ताव को स्वीकार न करें, लेकिन राजा बलि अपने गुरु का त्याग कर देते हैं, भगवान की बातों को स्वीकार करते हैं। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उनको वरदान देते हैं, इस प्रकार उनका कल्याण होता है। कंत ब्रज बनित है, और ब्रज की गोपिकाएं अपने कंत को, कंत मतलब अपने पति को त्याग देती हैं, क्योंकि उनके पति मना करते थे कि वो कृष्ण की बांसुरी सुनकर उनके पीछे न जाएं, लेकिन वो अपनी पति के बातों को अनसुना कर देती हैं और उनका कल्याण होता है। भय मुद मंगलकारी, सबका मंगल होता है। जिन्होंने राम की भक्ति के लिए अपने प्रियजनों का त्याग किया, उनका जीवन मंगलमय हो गया। इसलिए यदि राम और सीता की भक्ति जो नहीं करता है, उसका त्याग कर देना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। नाते नेह राम के मनिहत, श्रुहिद सुसेव्य जहांला, इसलिए जो राम की से प्रेम करते हैं, राम के भक्त हैं, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। वही सेवा के योग्य हैं, जिनका हृदय स्वच्छ है, जो राम के भक्त हैं, उन्हीं की सेवा करना चाहिए, उन्हीं से मित्रता रखनी चाहिए। अंजन कहाँ आंख जय फूटे, अंजन मतलब काजल, उस काजल को लगाने से क्या फायदा जिससे कि हमारे नयन की ज्योति ही चली जाए। अर्थात काजल क्यों लगाते हैं? आँख की सुंदरता बढ़ाने के लिए। लेकिन यदि उस काजल को लगाने से आँख ही फूट जाए तो उस काजल को लगाने से क्या फायदा? अर्थात ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से क्या फायदा जो हमारी भक्ति में बाधा डालते हैं। तुलसी शोभा सब भांति परमहित, पूज्य प्राणिते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। तुलसीदास जी कह रहे हैं सब भांति परमहित, पूज्य प्राणिते प्यारो, सब प्रकार से वही पूजनीय है, प्राण से प्रिय है। जासो हो स्नेह राम पद, राम के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो, राम के प्रति प्रेम जागृत हो, ऐसा मेरा मानना है। जो राम से प्रेम करता है वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, उसी से स्नेह करना चाहिए, उसी से प्रेम करना चाहिए जो राम से प्रेम करता है, ऐसा हमारा विचार है। यह तुलसीदास जी अपने पद में कह रहे हैं। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने राम के चरणों की वंदना करने का उपदेश दिया है और कुछ उदाहरण दिए हैं जिसके द्वारा उन्होंने राम की भक्ति को महत्वपूर्ण बताया है। इस प्रकार तुलसीदास ने राम के चरणों की वंदना करने का उपदेश दिया है, राम की भक्ति करने का संदेश दिया है। पहले पद में उन्होंने कहा है कि राम के जैसा संसार में कोई उदार नहीं है, जो बिना सेवा के ही अपने भक्तों पर द्रवित होते रहते हैं, उनकी सहायता करते रहते हैं। जिस गति को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, वैराग्य धारण करते हैं और नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वही गति भगवान राम ने जटायु और शबरी को प्रदान की। और जो संपत्ति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने 10 शीश को अर्पण करके प्राप्त किया था, उस संपत्ति को भगवान राम ने अपने शरण में आए विभीषण को प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे मन मेरे, यदि सब प्रकार से सुख चाहते हो तो राम की भक्ति करो, उसी से कल्याण होगा। दूसरे पद में उन्होंने कहा है कि जिसके हृदय में राम और सीता के प्रति प्रेम नहीं है, उसे त्याग देना चाहिए, चाहे भले ही वो हमारा परम हितैषी हो, निकट संबंधी हो, लेकिन उसका साथ छोड़ देना चाहिए। जैसे कुछ उदाहरण उन्होंने दिया है कि प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया,
विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया और भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया और ब्रज की गोपिकाओं ने अपने पति का त्याग कर दिया और सबका जीवन मंगलमय हुआ। इसलिए रामचंद्र जी से जो प्रेम करता है वही सच्चे सेवा का अधिकारी है। आगे उन्होंने उदाहरण दिया है कि ऐसे काजल को लगाने से क्या फायदा जो हमारी आंखों को हानि पहुंचाए, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से क्या फायदा जो हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न करे, अतः उनका साथ छोड़ देना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, सबसे प्राण प्रिय है, सबसे ज्यादा पूजनीय है, जो राम से स्नेह रखते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तुलसीदास जी कह रहे ऐसा हमारा मानना है कि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, जो राम से प्रेम करता है और उनकी भक्ति करता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर दूसरे पाठ के लिए आप देखते रहिए कीर्तिस कारनामा। अध्ययन के साथ साथ बीच में मनोरंजन भी होता रहेगा। धन्यवाद।